दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर ग्रहों की स्थिति खराब हो तो अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वहीं सही हो तो यह रंग को भी राजा बना देती है। खास बात यह है कि ये खराब ग्रह हमेशा किसी न किसी रूप में संकेत जरूर देते हैं, वह इंडिकेट करते हैं, लेकिन समय रहते ही इन्हें समझकर इनका समाधान कर लिया जाए तो राहत मिल सकती है। तो आइए इस जानते हैं इस वीडियोस के माध्यम से कि कौन सा ग्रह देता है कैसा संकेत। सूर्य देवता को ग्रहों का राजा माना गया है, यह ग्रहों के राजा माने गए हैं। हर ग्रह की शक्ति के पीछे सूर्य ही होता है। सूर्य के कारण हड्डियों की और आंखों की समस्या होती है। मान्यता है कि हृदय रोग, टीबी और पाचन तंत्र के रोग का कारण जो है वह मुख्यतः सूर्य का खराब ही होना होता है, इसी के कारण यह रोग होते हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा हो तो उसे प्रत्येक रोज सुबह सुबह सूरज से निकलने से पहले उन्हें जागना चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करें। भोजन में गेहूं की दलिया जरूर खाएं। तांबे के पात्र से जल पिएं। मान्यता है कि इससे लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं कि जब कुंडली में चंद्रमा का दोष हो तो व्यक्ति को मानसिक बीमारियां होती हैं। व्यक्ति को आए दिन नींद की परेशानी, घबराहट, बेचैनी की समस्या लगी रहती है। साथ ही अगर ऐसी आपको समस्याएं हैं तो जातकों को देर रात तक जागने से बचना चाहिए। पूर्णिमा या एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके अलावा देवों के देव महादेव की, शिव जी की उपासना करनी चाहिए। चांदी का छल्ला या चांदी की चेन भी आप धारण कर सकते हैं, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। कुंडली में अगर मंगल ग्रह का दोष हो तो जातक को रक्त संबंधित या रक्त विकार जैसी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि मंगल मुख्य रूप से रक्त का स्वामी होता है। यह रक्त और दुर्घटना की समस्या देता है। यह उच्च रक्तचाप और बुखार के लिए भी जिम्मेवार ग्रह है और इसे जिम्मेवार भी माना जाता है। इसके लिए मंगलवार का आप व्रत करें। शक्कर के बजाय गुड़ का ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करें। जमीन पर या लो फ्लोर बेड पर आप सोएं। घड़े का जल पिएं, यह अद्भुत लाभकारी होता है। कुंडली में बुध ग्रह का दोष हो तो यह जातक के जीवन में स्किन संबंधित परेशानी देता है, कष्ट देता है, क्योंकि बुध शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक है। ये रोग और प्रतिरोधक क्षमता का मतलब स्वामी होता है। इसके चलते इन्फेक्शन संबंधित बीमारियां भी होती हैं। यह कान, नाक, गले की बीमारियों से संबंध रखता है। इन समस्याओं से राहत पाने के लिए भोजन में सलाद और हरी जो सब्जियां हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कुछ देर उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठें। सुबह सवेरे खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन करें। गायत्री मंत्र का जप भी विशेष लाभकारी सिद्ध हुआ है, यह आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। अगर किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह का दोष हो तो जातक को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। कहते हैं कि इससे कैंसर, हेपेटाइटिस और पेट की गंभीर बीमारियां होने की भी आशंकाएं बनी रहती हैं। इससे राहत पाने के लिए, इससे अनुकूलता पाने के लिए प्रातःकाल सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। इसके अलावा शुद्ध सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन धारण करें, इससे लाभ प्राप्त होता है। साथ ही नियमित रूप से हल्दी का तिलक अपने ललाट पर लगाएं, अपने गले में लगाएं और नाभि में लगाएं। उसमें केसर मिला देंगे तो और अच्छा होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी शुभ फलदायी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह शरीर के रसायनों को नियंत्रित करता है।
इसके कारण हार्मोन्स और मधुमेह की समस्या हो जाती है। कभी कभी यह आंखों को भी प्रभावित करता है। इससे अगर राहत पाने के लिए दोपहर के भोजन में दही जरूर खाएं। चावल, चीनी और मैदा कम से कम खाएं। इससे शुक्र से अनुकूलता मिलेगी। भोर में उठकर जरूर टहलें। एक सफेद स्फटिक की माला गले में धारण करना शुक्र की अनुकूलता को बढ़ाएगा। यह आपके लिए फलदायी होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में अगर शनि दोष हो तो कई तरह की परेशानियां, कष्ट और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जातकों को लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होने की संभावना रहती है, उससे कष्ट होता है। इससे स्नायु तंत्र और दर्द की समस्या भी हो सकती है। कई बार तो शनि दोष के चलते जातकों का चलना फिरना तक भी बाधित हो जाता है। शरीर को विकृत तक यह बना देता है शनि। ऐसी अगर समस्या हो तो जातकों को सात्विक और सदा भोजन ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रहना चाहिए। इसके लिए हवादार और साफ सुथरे घर का आप प्रयोग करें। एक लोहे का छल्ला आप किसी भी शनिवार के दिन बना के आप धारण न करें, इसे दान करें। प्रातः काल पीपल के नीचे कुछ समय तक जरूर बैठे। अगर किसी की जन्म कुंडली में राहु और केतु खराब हो तो कई तरह की यह दिक्कतें इससे हो सकती हैं। कहते हैं कि राहु रहस्यमयी बीमारियों को देता है जो पता नहीं चल पाता है। इसकी बीमारियां शुरू में छोटी पर बाद में अति गंभीर हो जाती हैं। इसकी बीमारियों का कारण अगर बता दें तो अक्सर अज्ञात रहता है। डॉक्टर भी खुद पता नहीं कर पाते। ये खुद आती है और खुद ही चली जाती है। यह एक्सरे में भी नहीं आता है। इससे राहत पाने के लिए चंदन की सुगंध का खूब प्रयोग करें। गले में एक तुलसी की माला धारण करें। सात्विक आहार ले, सात्विक आहार ग्रहण करें। साथ ही चमकदार नीले रंग का खूब प्रयोग करें जिसमें ग्लिटरिंग हो। वहीं केतु ग्रह का दोष हो तो निश्चित रूप से जातकों को हर मौसम में नित्य प्रायः स्नान करना चाहिए और धार्मिक क्रियाओं में भाग लेते रहना चाहिए। इससे बेहतरी होगी। जरूरतमंदों को दान करते रहना चाहिए। ध्यान रहे, अगर आप ये सब करते हैं, अगर आपके ग्रह कोई खराब है, आप इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं, तो आपको अनुकूलता मिल सकती है। आप अपने अनुसार उपाय करें और लाभ पाएं। आप सब यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी। वंदे मातरम।